बच्चों एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर is 60 volt when it's drawn a current of 4 ampere from the source. What current will the heater drawn if the potential difference is increased to 120 यहाँ पर potential difference लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? पोटेंशियल वोल्टेज होता है और PD और पोटेंशियल डिफरेंस, इस चीज का आपको ख्याल रखना है। ये सभी चीजों को हम लोग V से डिनोट, बच्चे वोल्टेज पढ़ के गए वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस लिख देगा, बच्चे कंफ्यूज। पहला चीज तो पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पर आपको V लिखना है, अगर वोल्टेज दिया है तो V लिखना ही लिखना है। तो ये सब कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखना है। 60 वोल्ट जो था, पहले आपने क्या सप्लाई किया था? 60 वोल्ट। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट, और जो 4 एम्पियर करंट था। अब उसके बाद क्या कह रहा है ना कि व्हाट करंट, अगर आप वोल्टेज बढ़ा दिए, पहले 60 वोल्ट पे 4 एम्पियर था यानी 4 एम्पियर था, अब कह रहा है कि व्हाट करंट, यानी कि अब करंट क्या होगा अगर हीटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करके 120 वोल्ट कर दिया गया। तो देखिए पहले हम लोग आसान लैंग्वेज में, वो हमारा 60 शुरू में था, और जो हमारा करंट यानी कि आई जो था वो 4 एम्पियर, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। वोल्टेज कितना है? 60 और आई कितना है? 4। तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारा रेजिस्टेंस जो है वो 15 ओम वोल्ट के केस में। अब हम क्या कर रहे हैं? 120 वोल्ट, यानी अब हम 60 वोल्ट से बढ़ा रहे हैं वोल्टेज। तो कैसे बढ़ाएंगे? तो व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट, तो द करंट, अब करंट क्या होगा? तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो वोल्टेज कितना है? 120 और R कितना है? 15। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8 थ्रू द हीटर बिकम 8 एम्पियर। बात को फिर मैं एक बार और समझाने की कोशिश करूंगा कि जब आपके पास कोई हीटर है जो 60 वोल्ट पर 4 एम्पियर दे रहा था, अब जब हम 120 वोल्ट बढ़ाएंगे तो कितना एम्पियर यानी कि करंट कैसे बढ़ेगा? तो इसका तरीका क्या था कि पहले हम जानते हैं कि वोल्टेज और करंट दिया हुआ है, और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यानी कि R इज इक्वल टू, आप V इज इक्वल टू IR भी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या दिया था? V इज इक्वल टू IR। तो R इज इक्वल टू, जाहिर सी बात है, V अपॉन I हो जाएगा। तो यहां से हमारा जो है रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस हम क्यों लाए हैं ये भी जानना चाहिए कि नेक्स्ट फेज में करंट क्या होगा। तो जब वोल्टेज बढ़ गया, और तो वोल्टेज जब बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी चाहिए। तो इस केस में जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो I, जो नेक्स्ट जो I आएगा वो हमारा 8 एम्पियर आएगा व्हेन 120 वोल्ट सप्लाई। तो जब हमारा 60 वोल्ट का सप्लाई था तो 4 एम्पियर आया था, और अगर 120 वोल्ट का सप्लाई आएगा तो 8 एम्पियर। वैसे लॉजिकली देखिए तो 60 का 4 है और 120 का 8 है, यानी डबल। तो वो बात की बात है, लेकिन जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है ये हमारा तरीका होगा जिससे हम जो है क्वेश्चन को डील करेंगे। फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपके पास करंट दिया हुआ है और वोल्टेज दिया हुआ है, और अगर आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, उसके लिए हमें ओम्स लॉ को जानना बेहद जरूरी है। तो क्या था क्वेश्चन जो आपका? मान लीजिए रूम हीटर, आजकल ठंडी का माहौल है, तो रूम हीटर जो 60 वोल्ट 4 एम्पियर के साथ था, अब अचानक से क्या हुआ कि आपने वोल्टेज 120 कर दिया। तो इस केस में जो आपका करंट जो फ्लो करेगा उसमें कितना करेगा, वो आपको इस तरीके से बताएगा। तो 60 वोल्ट पे 4 एम्पियर हो गया था, और अगर 120 वोल्ट आपने बढ़ाया तो आपका 8 एम्पियर आ गया। तो अब आप नेक्स्ट टाइम ये कर सकते हैं कि 200 वोल्ट ले लीजिए और तब देखिए कि आपका एम्पियर क्या आएगा। थैंक यू सो मच।